हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का दो इंपॉर्टेंट टर्म। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत कंफ्यूजन है। आज के इस छोटे से सेशन में हम आपके इस कंफ्यूजन को ऐसे दूर करेंगे, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों टर्म बहुत ही सिमिलर है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान और लेहमन तरीके से इसको समझिए, एकदम आसान तरीके से समझिए। एग्जाम्पल का यूज करेंगे। सबसे पहले दोनों टर्म्स को देखिए। पहला है आर्थिक वृद्धि, दूसरा है आर्थिक विकास। तो जिनको हिंदी में समानार्थक शब्द का सही उपयोग करना नहीं आता, उनके लिए विकास वृद्धि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है। और इंग्लिश में क्या है, इसी वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहा गया है और हिंदी में डेवलपमेंट, विकास को डेवलपमेंट कहा गया है। तो जिनको इंग्लिश में सिनोनिम्स यूज करने नहीं आता बहुत, उनके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट इक्वल है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है यहां पे। और इसी अंतर पे प्रीलिम्स में भी सवाल आता है और मेंस के अंदर भी सवाल आता है। ठीक है, अब सवाल क्या है, चल रहा है ना भाई। सवाल क्या है कि आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं। देखो, किसी भी देश का कि जीडीपी में अगर ग्रोथ होता है, समझिए, किसी भी देश की जीडीपी में यदि वृद्धि होती है, कारण क्या है नहीं पता, कितने लोगों का योगदान है नहीं पता, बस अगर क्वांटिटेटिव, अगर मात्रात्मक वृद्धि उस देश के जीडीपी में, जीएनपी आदि में होती है, दैट इज इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, उसको हम आर्थिक वृद्धि कहेंगे। मतलब कि यदि हमारे देश की जीडीपी अचानक से बहुत बढ़ जाए, जीएनपी अचानक से बहुत बढ़ जाए, तो पर कैपिटा नेशनल इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लास्ट में इसी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को निकाल के, लास्ट में जब एनएनपी निकलता है ना, तो फैक्टर कॉस्ट पे जाके उसको निकाल के फिर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, पर कैपिटा नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो यदि हमें लगता है कि नहीं हमारी जीडीपी बहुत बढ़ रही है, इसको भी हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारी, हम जीडीपी पे रहते हैं, अगर लगे कि नहीं हमारी जीडीपी बहुत बढ़ रही है, अचानक से जीडीपी इतना लाख करोड़ हो गया, पहले 1000 था, लाख करोड़ हो गया, तो अगर लगे इतना बढ़ गया और एकदम क्वांटिटेटिव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो किसी भी न्यूज़पेपर में या अलग अलग रिपोर्ट में यह आएगा कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है, उस देश में आर्थिक ग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट नहीं है, ये अभी विकास नहीं है। क्यों नहीं है कि वो जो ग्रोथ है वो यहां पर क्या है, मात्रात्मक है। ये ग्रोथ यहां पे मात्रात्मक है, यानी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर इस ग्रोथ से आम लोगों को भी फायदा होता है, जैसे उनके हेल्थ में फायदा, उनके रहन सहन में फायदा, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू में फायदा, उनको एजुकेशन प्रॉपर मिल रहा है, तो अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो अगर बढ़ गया, यानी उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया, यानी इस क्वांटिटेटिव के साथ जो लोग हैं उनका, यानी यहां पे जो जीडीपी का फायदा मिला, यहां पे जो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की, उसका जब गुणात्मक रूप से फायदा लोगों तक पहुंचा, समाज तक पहुंचा, तब यही ग्रोथ क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। जब तक इसका जो मात्रात्मक वृद्धि है ना, क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ है, वो जब तक क्वालिटेटिव आउटपुट में नहीं बदलेगा, गुणात्मक परिणाम में नहीं बदलेगा, वो लोगों के लाइफ स्टाइल में वृद्धि नहीं करेगा, तब तक वो डेवलपमेंट है। लेकिन इसी कमाए पैसे से अगर लोगों का भला होने लगे, हमारे यहां की सोसाइटी का भला होने लगे, तो हम कहेंगे कि अब इकोनॉमी में विकास हो रहा है, इकोनॉमी में अब विकास हो रहा है। इसको ऐसे भी समझिए। तो यहां तक समझ में आया कि अगर केवल मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, जिसका किसी के सोसाइटी में या किसी लोगों के विकास में बहुत योगदान नहीं कर रहा, तो वो ग्रोथ है। लेकिन उससे हमारे आम लोगों की, हमारे देशवासियों का अगर भला हो रहा है, उसके अंदर उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहा है,
वो उत्तरोत्तर उसका विकास हो रहा है, इट मीन्स कि ये डेवलपमेंट है। ठीक, अब एक एग्जांपल लीजिए, मान लो जियो लेते हैं और टाटा लेते हैं। टाटा देश का नमक, टाटा देश का नमक, ये देश का नमक अगर दुनिया में बिकने लगे तो अब पूरी दुनिया, अब देश का नमक नहीं होगी, ये दुनिया का नमक हो जाए तब अचानक से अरबों रुपया, अचानक से पैसे खूब कमा लिए। अब मान लेते हैं कल के डेट में सिर्फ जियो का ही नेटवर्क पूरी दुनिया में मान लेते हैं काम करने लगा, अचानक से सब लोग जियो का ही मोबाइल खरीद रहे हैं, जियो का ही सिम, जियो का ही नेटवर्क रिचार्ज करवा रहे हैं, फिर अचानक से ये अरबों खरबों पति हो जाएंगे। तो जब होंगे तो साल में जो पर्टिकुलर सर्टेन एक टाइम पीरियड होता है, हम लोग अमूमन 1 साल लेके चलते हैं, तो जीडीपी क्या होता है, तो जो हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री होता है, घरेलू सीमा होता है, उसके बीच में गुड्स एंड सर्विस का जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जो भी उत्पादन मूल्य होता है, दैट इज यही है ना, उसका जो अंतिम मूल्य सॉरी जो होता है वो हमारा जीडीपी है। तो यहां पे हमने क्या देखा, अचानक से जियो, अचानक से टाटा की गाड़ी भी खूब बिकने लगी। तो रिजल्ट ये हुआ कि अब तो खूब पैसे आ गए, तो वो पैसा इनके पॉकेट में चला गया और एक पैसा इनके पॉकेट में चला गया। ठीक है, देश में खूब ग्रोथ हो रहा है और भी कुछ हुआ, तो टोटल हम ये मान लेते हैं 100 के आसपास अरब जो करोड़पति थे वो खरबपति बन गए, खरबोपति बन गए। तो 100 लोग खूब पैसे कमाए, 100 कंपनी खूब पैसे कमाई और इतना पैसे कमाई कि जीडीपी अचानक बूम कर गया। लेकिन ये पैसे उनके पॉकेट में है, ये पैसे सिर्फ वो अपने डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, अपने ग्रोथ में लगा रहे हैं। उस पैसे को मान लो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, वहां इन्वेस्ट किया, यहां किया, वहां किया, वहां किया। अब ये इनका पैसा इनके पास रह गया या इन्होंने अपने ग्रोथ के लिए लगाया और इससे बहुत कम लोगों को फायदा हुआ। तो इनके द्वारा अर्न किया पैसा जीडीपी को तो बढ़ा दिया, हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है या निवल घरेलू उत्पाद है वो तो बढ़ गया, इवन नेशनल इनकम भी बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया। लेकिन क्या उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे? तो जवाब है नहीं, उसको हम लोग आर्थिक वृद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका असर अगर इन्हीं के पैसे के कमाए हुए पैसे का असर अगर यहां के लोगों की गुणात्मक वृद्धि में हो जाए, अब ये यहीं पे कंपनी स्थापित करें, ये अपने यहां के काम कर रहे वर्कर को इसमें से प्रॉफिट दें, इसके अलावा एनजीओ चलाएं, सोशल वर्क करें और कुछ भी ऐसा करके अगर इनके पैसे से इंडियन सरकार के अलग अलग फंड में ये पैसा लगाएं, तो उसके कारण यहां के लोगों को रोजगार मिले, इनकी गरीबी दूर हो, इनका पोषण स्तर बढ़े, इनको एजुकेशन मिले, इनको प्रॉपर हेल्थ मिले। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि ये जो जीडीपी ग्रोथ किया वो एक्चुअली ग्रोथ नहीं था, वो तो डेवलपमेंट था। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो अंतर है ना, वो मेजर अंतर होता है। अब यहां पे ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक संकीर्ण कॉन्सेप्ट यानी नैरो कॉन्सेप्ट है, जो केवल क्वांटिटेटिव को लेकर चलता है, यानी केवल मात्रा से उसको मतलब है, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है उससे मतलब नहीं है। ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ये एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है, जो मात्रात्मक तो होगा ही, क्योंकि जब तक पैसे नहीं रहेंगे तब तो वो लगाएंगे कहां, तो मात्रात्मक होता है प्लस ये गुणात्मक हो जाता है, तो वाइड कॉन्सेप्ट आ गया। नॉर्मली ये जो इकोनॉमिक वृद्धि है ये डेवलप कंट्री से रिलेटेड है, जो डेवलप्ड ऑलरेडी है ना वो ग्रोथ पे काम करते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड इसलिए है कि वहां पे जो बिजनेस होता है खास करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, तो वो अपने फायदे की बात करते हैं। वहां पे अगर टाटा जियो रहे तो वो अपने फायदे की बात करेगा, सैमसंग है, अलग अलग कंपनीज हैं। तो जो कैपिटल इकोनॉमी होती है जो खासकर डेवलप कंट्री है, तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ को ही वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, जब मन किया तो नौकरी से निकाल दिया, जब मन किया रख लिया, ऐसा होता है। तो वहां इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है और सरकार की एंट्री ना के बराबर होती है, क्योंकि वहां की जो इकोनॉमिक स्थिति है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो फ्रीडम है, उसमें सरकार का रोल ना के बराबर होता है। यहां पे कहानी अलग है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज्यादातर संबंध डेवलपिंग कंट्री से है, जैसे इंडिया, और यहां पे सरकार का इंटरफेयर है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि बिना सरकार के एफर्ट के किया जा सकता है, लेकिन उस आर्थिक वृद्धि को अगर आर्थिक विकास में बदलना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बदलना है, तो सरकार की एंट्री जरूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर लगाने वाला कौन है? सरकार है ना, जिसने कंपनी के प्रॉफिट पे सीएसआर लगा दिया।
इसके अलावा और टैक्सेस और अलग अलग चीज लगा के जो एक्स्ट्रा पैसा ये कमाते हैं उसको वो खींचते हैं किसके लिए? आम लोगों के लिए, आम लोगों की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ग्रोथ हो उसके लिए। तो यहां पे इस ग्रोथ को डेवलपमेंट में बदलने के लिए सरकार का प्रेजेंस आवश्यक है, वो रखना ही पड़ेगा। और ये जो होता है आर्थिक वृद्धि जो होता है ये नॉर्मली सिंगल डायरेक्शन में काम करता है, इसको बस पैसे बढ़ाने हैं, ठीक है, इसको सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाना है। लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, इसका जो आयाम है ना, डायमेंशन है, वो अलग अलग है। यानी ये हेल्थ के सेक्टर में भी काम करेगा, इकोनॉमी के सेक्टर में भी काम करेगा, एजुकेशन में भी काम करेगा, यानी विकास के अंदर अलग अलग क्षेत्र वहां काम करेगा। इसको कोई मतलब नहीं, इसको मतलब बस एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो, खूब से खूब पैसे कमाओ। तो ये सारी चीजें जहां इसको हम जीडीपी जीएनपी से मापते हैं, खास करके यहां पे हम पर कैपिटा इनकम को भी लेते हैं, वो यहां पर भी आएगा, लेकिन इसको यहां पर भी लेके आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो ये सब कुछ अलग इंडेक्स है जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापते हैं। तो इनको मापने का तरीका अलग है, इनको मापने का तरीका अलग है। तो होपफुली कि टर्म समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई भी ऐसा ग्रोथ जो एक तरफ जा रहा हो, वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सिर्फ पैसे अर्न हो रहा है, लेकिन वो किसी के यानी इंडिया की बात कर तो इंडियन हो गया, अब भारत के समाज के काम ही नहीं आ रहा या बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, तो जब तक इसके द्वारा कमाए गए पैसे का हम क्वालिटेटिव यूज नहीं करेंगे तब तक ये ग्रोथ रहेगा, और जैसे ही कर लेंगे वही ग्रोथ डेवलपमेंट में बदल जाएगा। क्लियर? यही है आपका आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, आसान भाषा में सिंपल एग्जांपल के साथ। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।